प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ स्वामी कि आज की सुबह को मेरे परमेश्वर, आज के दिन को हम सबों को दिया राजा। और पहला स्थान मेरे परमेश्वर हम आपको दे पा रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में बोलने के लिए, बताने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, हर एक बातों को मैं आपके हाथों में, आपके नियंत्रण में दे देती हूँ। और बोलने वाले मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप बने। और जो आ, अपने बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं पिता, उन्हीं बातों को मैं प्रकट कर सकूं। मेरे मुंह को मैं आपके हाथों में दे देती हूँ पिता। और बोलना आपके ओर से होता है प्रभु जी। मैं हर एक बातों को, आज की संगति को पिता आपके हाथों में दे देती हूँ। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए तो हम वचनों में जाते हैं और हमारा विषय है घोषणा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये घोषणा है क्या। और कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं भी पता होगा। घोषणा अर्थात बोलना, कहना। और जब हम आत्मिक जीवन में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, तो यहाँ पर है वचन को बोलना, अर्थात जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर लेना। या हमारा जो परिवार है, परिस्थिति है, या तो फिर जो उतार चढ़ाव है, बीमारी है, उस पर एक अधिकार पूर्ण बोलना, अधिकार को लेना या कहना अधिकार के साथ। तो हम स्पष्ट रीति से समझ सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ बोलना, तो इसे हम क्या कहेंगे? घोषणा कहेंगे। और जब परमेश्वर के वचन को हम बोलते हैं तो परमेश्वर की सच्चाई को अपने परिस्थिति के ऊपर प्रकट करते हैं। परमेश्वर की सच्चाई को हमारी परिस्थिति पर घोषित करते हैं या कहते हैं। तो इसके लिए छोटा सा उदाहरण हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, कैसे उसने परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थिति पर लागू किया। तो हमारा जो उदाहरण रहेगा प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा हीरो है। तो हम उसी का उदाहरण देखेंगे। और इसके लिए खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4, नया नियम, पृष्ठ संख्या 5 में है, कोई भी पढ़ सकते हैं। 4 अध्याय का 1 से 11 तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4, 1 से 11 तक। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखलाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे।
तो यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में देख रहे हैं कि परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थितियों पर हमें बोलना है या घोषित करना है। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर शैतान उस परीक्षा हो रहा था प्रभु यीशु मसीह की, तो कैसे वो एक उत्तर को देता है, कैसे परमेश्वर की सच्चाई को वो रखता है। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह को तो भूख लग रहा था और वो इन बातों को मान भी सकता था कि हाँ, मुझे तो भूख लग रहा है तो मैं रोटियां ही बना लेता हूँ करके। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं कहता है। उनका उत्तर था कि लिखा है, अर्थात वो परमेश्वर की सच्चाई को बता रहा था शैतान को। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि वचन को अपनी परिस्थिति के ऊपर प्रभु यीशु मसीह कह रहा था। जैसे कि शैतान क्या लालच दे रहा था उसे? रोटी का लालच दे रहा था और मंदिर की चोटी से कूदने का प्रलोभन दे रहा था और संसार का राज्य देने का प्रलोभन दे रहा था। तो इन तीनों परीक्षाओं में प्रभु यीशु ने परमेश्वर की सच्चाई को कहा, उसके वचन को कहा। वो कह सकता था कि हाँ, मुझे तो मेरी परिस्थिति तो ठीक नहीं है तो मैं मान लेता हूँ करके वो बोल सकता था। लेकिन जब परीक्षा का समय था, शैतान उसका परीक्षा ले रहा था, तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने जो वचन कहे हैं, जो लिखे हुए हैं, जो उस समय जो पुस्तकें थी भविष्यवक्ताओं की, जो पुस्तक जो ये प्रभु यीशु मसीह जो आराधनालय में पढ़ा करता था, उन्हीं वचनों में से क्या कर रहा है? शैतान को उत्तर दे रहा है कि लिखा है करके। तो अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की सच्चाई को वचन के द्वारा प्रकट किया, ताकि जो संसार है वो जाने कि वचन ही जीवन का आधार है, शक्ति का स्रोत है और सत्य का प्रमाण है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जो परिस्थिति थी वो विपरीत था। वो एक जो शैतान, यहाँ पर एक और बात है कि शैतान हमारी परिस्थिति को देखकर परीक्षा लाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह उपवास में था तो उसको भूख लगा था, तो उस हिसाब से उनका परीक्षा था। तो वहां पर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो उत्तर को देता है। तो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल था, स्थिति उसका ठीक नहीं था, लेकिन आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह क्या था? मजबूत था। और उनका आंसर जो है, जवाब जो है, वचन के अनुसार था। प्रभु यीशु मसीह ने वचनों को अपनी परिस्थिति में क्या कर लिया था? लागू कर लिया था। वचनों को कह रहा था, भले ही उसकी परिस्थिति पूरा का पूरा विपरीत था। वो कह सकता था कि हाँ, मैं मान लेता हूँ कि हाँ करके वो मान सकता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। वो वचन के द्वारा जवाब को दे रहा है। अर्थात जो परमेश्वर की सच्चाई है, परमेश्वर की सच्चाई क्या है? वचन है। जो वचन हम पढ़ते हैं, हमें हमारी बाइबल में मिलती है, तो उस वचन के अनुसार अपनी परिस्थिति में वो क्या कर रहा था? वचनों को बोल रहा था। तो हम दूसरा देखते हैं कि हम वचनों को क्यों बोलें, हम घोषणा क्यों करें, कारण क्या है, क्यों हम ऐसा करें? तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ को रचा है। और इसके लिए पढ़ेंगे उत्पत्ति एक अध्याय का, और कोई भी पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से 3। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से 3। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी भी डोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमीन। धन्यवाद।
और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि घोषणा हम क्यों करें, इससे होता क्या है। और हम सीख रहे हैं, हमारा जो विषय है घोषणा है, और घोषणा अर्थात कहना होता है या परमेश्वर के वचन को अब अधिकार पूर्ण बोलना। तो यहाँ पर घोषणा क्यों करें उनका हम देख रहे हैं वचन के द्वारा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है कहा, हमारा जो तीसरा में देखेंगे, तीसरा पद में जब परमेश्वर ने कहा, तो यहाँ पर एक बात है कि परमेश्वर ने सोचा नहीं, परमेश्वर ने चिंता नहीं किया, परमेश्वर ने घबराया नहीं, और परमेश्वर ने सोचा नहीं। अंधियारा तो था और पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, और अंधियारा था। तो यहाँ पर जो गहराई की बातें हैं वो ये है कि परमेश्वर ने कहा, और क्यों कहा, क्यों घोषणा किया। तो पहले पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सृष्टि किया और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अर्थात पृथ्वी कैसा था, रूपहीन था, अव्यवस्थित था, बिना आकार के था। पृथ्वी का कोई एक निर्धारित समय नहीं था। कोई भी जैसे हम आज के समय में देख पाते हैं, नदी, पहाड़, समुद्र हमारे आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र को हम देख पाते हैं। तो उस समय कैसा था कि वो सुनसान था, उसमें जीवन नहीं था, सब कुछ एक अव्यवस्थित रूप में था, खालीपन था उसमें। यहाँ पे शब्द लिखा है बेडौल, अर्थात उसमें कोई सुंदरता नहीं था। लेकिन वहां पर एक बात थी, वहां पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और यहाँ पर एक सवाल आता है कि परमेश्वर के आत्मा तो था, लेकिन वहां पर एक कोई भी कार्य नहीं हो रहा था। तो कार्य क्यों नहीं हो रहा था। और दूसरे में लिखा है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आत्मा तो था वहां पर, लेकिन कार्य क्यों नहीं हो रहा था। तो कार्य इसलिए नहीं हो रहा था, 3 में लिखा है परमेश्वर ने कहा। इससे पहले परमेश्वर ने नहीं कहा था। और जो कहने का काम है, शब्द बोलने का काम है, घोषणा करने का काम है, पहले नहीं हो रहा था। आत्मा था उस जगह पर, मंडरा रहा था, और पृथ्वी जो है वो बेडौल थी, सुनसान पड़ी हुई थी, लेकिन वहां पर कोई कार्य नहीं था। तो यहाँ पर हम यही सीख रहे हैं कि उसने शब्द बोला, किसने, परमेश्वर ने वचन बोला। यहाँ पर वही बातें हैं कि परमेश्वर ने सोचा नहीं, और परमेश्वर जो देखना चाहता था उन्हीं बातों को, उन्हीं वचन को कहा। अर्थात परमेश्वर ने इस संसार को बोलकर बनाया, शब्दों के द्वारा बनाया। उन्होंने कहा, और वो जो चीजें थी, वो जो समस्याएं थी, वो जो देखना चाहता था परमेश्वर, वो सारी बातें क्या हो गई, उत्पन्न हो गई, घटित हो गई। जो चीजें परमेश्वर चाहता था, वो जो चीजें थी वो अस्तित्व में आ गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने फिर से कहा अंधियारा है, बाप रे बाप मैं कैसे करूं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है, परमेश्वर ने सिर्फ कहा और वो जो चीजें हैं वो हो गई, उजियाला में परिवर्तित हो गई। वो जो चीजें हैं वो परमेश्वर जो देखना चाहता था, वो चीजें क्या हो गई, अस्तित्व में आ गया। तो इस वचन के द्वारा मैं यही कहना चाहती हूँ, हम यही सीख पाते हैं कि परमेश्वर ने जो शब्द कहा, जो वचन बोला, उस वचन में सृजने की शक्ति है, उत्पन्न करने की शक्ति है। जो शब्द परमेश्वर ने कहा, उस शब्द के द्वारा क्या हो गया, चीजें जो है, जो नहीं था वो
अस्तित्व में आ गई। जैसे कि पहले क्या था, अंधियारा था, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अरे बाप रे कितना अंधियारा है तो मैं कैसे करूं, ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा, वो जो देखना चाहता था वही कहा। उसने उजियाला का नाम लिया और उजियाला हो गया। तो और भी हम पढ़ेंगे भजन संहिता 33 का 9, कोई भी पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 33 का 9। जिसको मिल गया है पढ़ेंगे भजन संहिता 33 का 9। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आमीन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर ने जैसा भी कहा वैसा ही क्या हो गया। यहाँ पर वो जो बातें हैं वो हो गया। परमेश्वर ने कहा और हो गया, उसने आज्ञा दी और जो चीजें थी जो परमेश्वर देखना चाहता था वो ठहर गया, वो घटित हो गया। इसीलिए परमेश्वर ने घोषणा किया, उसने कहा और शब्द बोला। अर्थात कि शब्द में, वाणी में सृष्टि उत्पन्न हो गई। सृष्टि जो है कैसे उत्पन्न हो गई? शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा, कहने के द्वारा। पूरी सृष्टि, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर, वो कैसे उत्पन्न हुआ है? शब्दों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ने शब्द कहे, वाणी बोले, घोषणा की और ये जो चीजें हैं वे सब के सब क्या हो गए? उत्पन्न हो गई। अस्तित्व में वो सब चीजें आ गया। और इन्हीं बातों को हमने भजन संहिता 33 और उसके 9 में भी पढ़ा कि परमेश्वर ने जैसे कहा और वैसे ही उसने वैसे ही वो हो गया। वास्तव में वैसा ही हो गया। वास्तविकता में क्या हो गया? वो चीजें वैसा ही बन गया। तो हम समझ सकते हैं कि वचन में, शब्द में, वाणी में जीवन है, शक्ति है। परमेश्वर का वचन कैसा है? और हम पिछले दिनों में पढ़ रहे थे, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, जीवित है, हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है। और इसे हमने पढ़ा था इब्रानी 4:12 में। तो परमेश्वर की शब्द में, वाणी में क्या है? जीवन है, शक्ति है। और जो घोषणा परमेश्वर ने किया, जो वाणी अपने मुख से निकाला, वो एक विश्वास का कार्य है। जैसे जो शब्द हम बोलते हैं या जो वाणी हम बोलते हैं, और हम सब कहाँ पाए जाते हैं? आत्मिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। हम सबों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और हम सब एक आत्मिक प्राणी बन गए हैं। और वही अधिकार क्या है? हमारे भी पास है। और कैसे? वचन के द्वारा। तो अधिकार जो है हमें लूका 10:19 में आत्मिक अधिकार मिला गया है शत्रु की सारी सामर्थ्य पर। तो उन विषय को हम बाद में देखेंगे और भी। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जो भी कहा वो सब चीजें क्या हो गई? वो सब चीजें उत्पन्न हो गई। परमेश्वर ने घोषित किया। वह पहले दिखाई तो नहीं दे रहा था। पृथ्वी जो है बिडौल थी, सुनसान पड़ी हुई थी, अंधकार था, शून्य था, रूपहीन था और वहाँ पर कोई जीवन नहीं था। तब परमेश्वर ने कहा। तो यहाँ पर एक बात और भी हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उस जगह में था। परमेश्वर का आत्मा सक्रिय था, काम करने के लिए तैयार था, वो एक्टिव था। लेकिन वहाँ पर फिर भी क्या था? वहाँ पर खालीपन था, रिक्त था और वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही परमेश्वर ने शब्द कहा, वचन बोले, आत्मा ने क्या किया? उस शब्द को पकड़कर कार्य में डाल दिया। और कैसे कार्य में डाल दिया? तो आगे हम फिर से उत्पत्ति में जाएंगे। उत्पत्ति आप खोल के रखेंगे, जो हमारा जो इसी से रहेगा कि कैसे परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा पूरी सृष्टि उत्पन्न की। और तो यहाँ पे जैसे मैं पढ़ती हूँ,
यहाँ पर आत्मा तो था वहाँ पर, और आत्मा ने जो शब्द परमेश्वर ने कहे, जो बातें परमेश्वर ने कहे, उसे लेकर ग्रहण कर कार्य में डाल दिया। जैसे कि यहाँ 6 में लिखा है, 6 पद में, उत्पत्ति 1 अध्याय का 6 में, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। और 9 में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा, और 14 में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा, 20 में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा, और 24 में फिर परमेश्वर ने कहा, 26 में और लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि जो सारी चीजें हैं वो बोलने के द्वारा, शब्दों के द्वारा, घोषणा करने के द्वारा, वो जो सारी चीजें हैं वे अस्तित्व में आ गई। तो यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो देखना चाहता था उन्हीं बातों को बोला। वो निगेटिव बातों को नहीं बोला, वो विरोध की बातों को नहीं बोला, वो जो देखना नहीं चाहता था उन बातों को परमेश्वर ने नहीं कहा था। और एक बार भी यहाँ पर नहीं लिखा है, वो पृथ्वी पहले थी, बेडौल थी, सुनसान थी, लेकिन परमेश्वर जो देखना चाहता था, क्या देखना चाहता था, उजियाले को देखना चाहता था, जल के बीच एक अंतर को देखना चाहता था। और जो जो वो देखना चाहता था, सृष्टि को जैसे परमेश्वर उत्पन्न करना चाहता था, और जैसा वो देखना चाहता था वैसे ही वो शब्द को बोलते हैं। अर्थात मैं कहना चाहती हूँ कि वचन की घोषणा जब करते हैं तो वो जो परिस्थिति है वो बदल जाती है। और इब्रानी 11:3 को भी पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 का 3, कोई भी पढ़ेंगे, जिसको मिल जाता है वो पढ़ेंगे। इब्रानी 11 का 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आमीन, धन्यवाद सिस्टर। तो यहाँ पर लिखा है कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो हम कैसे देखते हैं, पूरी कायनात कितनी सुंदर है, परमेश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की है। नदी अपने जगह पर है, पहाड़ अपनी जगह पर है, हर चीज क्या है, व्यवस्थित है। हर चीज जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाई गई है। और इन बातों को यहाँ पर और भी स्पष्ट करते हैं हम कि सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, शब्द के द्वारा हुई है। और परमेश्वर ने जो वाणी जो बोले हैं, जो शब्द कहे हैं, उसी के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो यहाँ पर भी और स्पष्टीकरण के लिए इन वचनों को हमने पढ़ा। तो और आगे हम पढ़ेंगे यशायाह 57 का 19, यशायाह 57 का 19। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ यशायाह 57 का 19। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिली, और मैं उसको चंगा करूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो शब्द लिए हैं कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, तो कौन मुंह के फल का सृजनहार है? परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। मतलब फल मतलब शब्द का परमेश्वर क्या है? सृजनहार है। और जब हमने उत्पत्ति 1 से 3 तक पढ़ा तो वहां पर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अंधकार में, शून्यता में, खालीपन में परमेश्वर ने
घोषणा की, शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा पूरी सृष्टि जो है क्या हो गई, व्यवस्थित हो गई, अस्तित्व में आ गई। पूरी कायनात जितना हम देख पाते हैं, वो जो पूरा जो सृष्टि है क्या हो गई, व्यवस्थित हो गई। वो एक उसमें क्या हो गया, व्यवस्था आ गई। पहले वो बेडौल थी, सुनसान थी, खालीपन था, उसमें कोई सुंदरता नहीं था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं और इब्रानी 11:3 में हमने पढ़ा स्पष्टीकरण करण के लिए कि परमेश्वर के वचन ही के द्वारा ये सब चीजें क्या है, सृष्टि जो है उत्पन्न की गई। और यशायाह इन बातों को स्पष्ट करता है। यशायाह 57:19 इन बातों को और भी स्पष्ट करता है कि मुंह के फल का सृजनहार कौन है, परमेश्वर है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं उनके होठों या मुंह के फल का अर्थात शब्द का सृजनहार है, उत्पन्न करने वाला है, वैसा बना देने वाला है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही बना देने वाला है। जैसे मैं इन बातों को और भी आगे हम गहराई से पढ़ेंगे। जैसे मैं कहती हूँ मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, तो वो वैसा हो जाएगा मेरे साथ, क्योंकि हम जो शब्द बोल रहे हैं वो एक बीज है। और बीज कहाँ गिरती है, हमेशा जमीन पर गिरती है। तो हमारा जो हृदय है वो किसे दर्शाता है, भूमि को दर्शाता है, लूका 8 अध्याय के अनुसार। तो जैसे हम बोलते हैं, शब्द बोलते हैं मैं तो बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, तो वो जो शब्द क्या करने लग जाएगा, कार्य करने लग जाएगा। और दुष्ट आत्मा उन शब्दों को ले लेगा। आत्मिक जीवन में जब एक नियम है, तो जब हम परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार वचन बोलते हैं, परमेश्वर ने जैसे कहा उसमें प्रकाश आ गया, उजियाला आ गया, वैसे ही जब हम चंगाई बोलते हैं अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए हम शांति बोलते हैं, हम अपने पड़ोसी के लिए आशीर्वाद बोलते हैं, तो वो क्या होगा, वो शब्द जो है कार्य करने लग जाएगा। पवित्र आत्मा उसे पकड़ लेगा और पवित्र आत्मा उसे कार्य में डाल देगा। जैसे हमें पवित्र आत्मा दिया गया, इसके विषय में कहाँ लिखा है, यूहन्ना 14:26। एक बार पढ़ लेंगे, यूहन्ना 14:26। यूहन्ना 14:26। कोई भी जिसको मिल जाता है जल्दी पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। धन्यवाद सिस्टर। तो यहाँ पर मेरा जो कहने का अर्थ है कि सहायक अर्थात कौन है, पवित्र आत्मा है। और उत्पत्ति 1:1 में भी हम देखते हैं कि वहां पर भी आत्मा मंडरा रहा था। तो हमें भी क्या दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है। और वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और वो हमारे साथ साथ रहता है। तो जब परमेश्वर उस समय उत्पत्ति 1:1-3 में जब आत्मा जो है मंडरा रहा था और परमेश्वर ने जो शब्द कहे उसको लेकर वो कार्य में डाल सकता है, तो अभी क्यों नहीं डाल सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। तो इसी प्रकार जब हम चंगाई बोलते हैं अपने लिए, तो वो क्या होता है, उसे पवित्र आत्मा लेकर कार्य में डाल देता है। शांति बोलते हैं तो हम एक शांति का ही जीवन जीते हैं। जैसे विश्वास की बातें बोलते हैं तो हमारा विश्वास भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। और इसके विपरीत हम अपने लिए हम निगेटिव बातों को बोलते हैं या बीमारी की बातों को बोलते हैं, अशांति की बातों को बोलते हैं, परमेश्वर के जो वचन लिखे हैं हमारे लिए इसके विपरीत में बोलते हैं, तो वो भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसे दुष्ट आत्मा पकड़ के कार्य में डालेगा। जैसे हम बोल रहे हैं मैं बीमार हूँ, तो और भी हम कैसे होते जाएंगे, और भी हम प्रभावित होते जाएंगे, और भी हम ग्रसित होते जाएंगे। तो हमने यही सीखा है कि जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, शब्द को बोलते हैं हमारे परिस्थिति के ऊपर, तो परमेश्वर स्वयं शब्दों को क्या कर देता है, फलवंत कर देता है, प्रभावशाली बना देता है। और इसके लिए हमने यशायाह पढ़ा था 57:19 की परमेश्वर कैसा है, मुंह
के फल का सृजनहार है। इसीलिए जब हम कहते हैं अपने जीवन के परिस्थितियों में हम घोषणा करते हैं, वचनों को बोलते हैं, तो उसी वचन को पवित्र आत्मा क्या कर देता है, कार्य में डाल देता है। वो हमारा सहायक है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए मुझे याद आ गया, जैसे कि पति पत्नी को भी परमेश्वर ने क्या कहा है, सहायक कहा है। जैसे यदि हमारे जो पति हैं सब्जी लेकर आते हैं या कोई भी सब्जी लेकर आया, तो हम सब्जी को ऐसे ही कढ़ाई में नहीं डाल देते हैं, उसको पहले बनाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, धोना पड़ता है, और उसमें जो कुछ भी सब्जी बनाने के लिए जो कुछ भी सामान की आवश्यकता है वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं, सब्जी बनाते हैं, फिर सामने वाले को हम देते हैं। हम ऐसे ही कच्चा जो है सब्जी को तोड़ तोड़ कर थाली में नहीं रख देते हैं। वैसे ही परमेश्वर जब हम वचन बोलते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है, उसे कार्य में डाल देता है। उस पवित्र आत्मा जो है उन वचनों के अनुसार कार्य करने लग जाता है। और हाँ, भले ही कुछ समय लग सकता है, कुछ समय हो सकता है, लेकिन जो हम देखना चाहते हैं वही होगा। तो हम यही सीख रहे हैं कि घोषणा करने से, बातों को बोलने से क्या होता है, परिस्थिति जो है बदल जाती है। और हमने उत्पत्ति 1 से 3 में देखा कि परमेश्वर के कहने के द्वारा, बोलने के द्वारा, घोषणा करने के द्वारा परिस्थिति वहाँ पर बदल गई। पहले जो अंधियारा था वो उजियाले में आ गया, या पृथ्वी जो बिडौल थी उसमें एक जीवन आ गया, और जो चीजें नहीं थी वो जो चीजें वो क्या हो गई, वो बनना, उत्पन्न होना शुरू हो गया। अर्थात जो है वचन में क्या है, एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, और वही अधिकार हमारे पास भी है। कैसे? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, समानता में बनाए गए हैं, और अधिकार को खुद परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हम उत्पत्ति से ही पढ़ेंगे, शारीरिक अधिकार को ही पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 1 का 26 से 28 तक कोई भी पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 26 से 28 तक एक अध्याय का, कि हमारे पास अधिकार है, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। तो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या मैं जो बोल रही हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर हम अधिकार के विषय में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, हर एक चीजों को उत्पन्न किया, और हमें भी, हम मनुष्य को क्या किया, अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता के अनुसार उत्पन्न किया। और सारा अधिकार इस सृष्टि पे जितने भी समुद्र की मछली हैं, आकाश के पक्षी हैं, घरेलू पशु है, और जो रेंगने वाले जंतु हैं, मतलब पूरा का पूरा अधिकार किसे दिया गया है, हमें दिया गया है। और इस अधिकार के साथ हमारे पास और भी अधिकार हैं। हम सब आत्मिक जीवन में आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 के 12 के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया। तो हम लोगों ने क्या किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं। अब हमारे पास भी वही अधिकार है जो अधिकार परमेश्वर के पास है। पूरा का पूरा अधिकार परमेश्वर ने क्या कर दिया है, हमें दे दिया है। तो जब हमारे पास अधिकार है, और
जो हमारी जो परिस्थिति है, तो हम यही सीखे कि कैसे परमेश्वर ने जो शब्द कहा तो वो सब शब्द जो है अस्तित्व में आ गया। तो क्यों ना जो हमारे जीवन में खालीपन है, जो भी जिस भी हम परिस्थिति में पाए जाते हैं, तो हमें क्या करना है, अपनी परिस्थिति को पहचानना है। बहुत से भाई बहन जो है बीमारी की परिस्थिति में पाए जाते हैं, और बहुत से हैं जो निराशा की परिस्थिति में पाए जाते हैं, और बहुत से जो अलग-अलग परिस्थिति है, कोई पारिवारिक चिंताओं में पाए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी परिस्थिति को पहले पहचानना है कि हम किस परिस्थिति में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जब पृथ्वी बिडौल थी, सुनसान पड़ी थी, अंधकारमय था, उसमें जीवन नहीं था, तो परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर क्या था, उपस्थित था। परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा वहाँ पर सक्रिय था, एक्टिव था। आत्मा जो है वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा था कि परमेश्वर कुछ शब्द कहें, कुछ बोले। और हम सीख सकते हैं कि आत्मा हमेशा जो है परमेश्वर के वचन के साथ ही काम करता है। मतलब जैसे हम विपरीत शब्द कहेंगे, निगेटिव शब्द कहेंगे, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आत्मिक जगत का नियम है। और वो हम आगे सीखेंगे कि जो पवित्र आत्मा है वो वचन के अनुसार ही काम करेगा। जब भी हम वचन कहेंगे, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, और जो वचन जब हम बोलेंगे तभी वो कार्य करेगा। तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने घोषणा की तो उजियाला हो गया, तो वैसे ही हुआ। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, और यहाँ पर परिस्थिति जो है बदल गई। अंधकार हट गया, उजियाला हो गया, प्रकाश आ गया। जो बिडौल था उसमें एक रूप आ गया, जो सुनी था उसमें, जो सुना था उसमें एक जीवन आ गया। और हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर अपने संतान के जीवन में एक परिवर्तन को लाते हैं। निराशा जो है, अंधकार जो है, परिस्थिति जो है बदल जाती है, सकती है नहीं, बदल जाती है। और कैसे, तो हमने यशायाह 57 का 19 में पढ़ा था कि हमारे शब्द का सृजनहार कौन है, परमेश्वर है। जैसा हम बोलेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो यहाँ आज हमने यही सीखा, आज हम यहीं तक सीखते हैं कि घोषणा के द्वारा, शब्द बोलने के द्वारा जो परिस्थिति क्या होती है, बदल जाती है। और हमने उत्पत्ति 1 से 3 तक हमने यही सीखा कि परमेश्वर ने घोषणा किया कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो जो चीजें थी वो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और जो चीजें, जो अंधियारा था वहां से हट गया। और वही अधिकार क्या है, हमारे पास है। और परमेश्वर ने हमें यहाँ उत्पत्ति 1:26 में पूरा जो इस सृष्टि का अधिकार दिया है। और लूका 10:19 में हमें क्या मिला है, आत्मिक अधिकार मिला है। मतलब हमें पूरा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास तो है, लेकिन वो अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है। तो हमारे पास भी वही अधिकार है। तो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इस अधिकार का, तो हम कल देखेंगे। और भी इन बातों को, इनके बाद की बातों को तो आज यहीं तक सीखते हैं कि जो शब्द हम बोलते हैं उसमें क्या है, शक्ति है, उसमें उत्पन्न करने की क्षमता है, उसमें सामर्थ्य है। और इसके लिए यशायाह 57 का 19 में पढ़ा कि परमेश्वर जो है हमारे शब्द का सृजनहार है, उत्पन्न करने वाला है। और पवित्र आत्मा उसे क्या करता है, कार्य में डालता है। पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में मंडराता है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार शब्द कहते हैं, तो पवित्र आत्मा उसे क्या करते हैं, कार्य में डाल देते हैं। और हम उसका रिजल्ट हमें मिलना ही मिलना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने चेलों को सिखाता था कि बीज के विषय में, तो बीज किसे दर्शाता है, तो बीज जैसा जंगली बीज हो या जीवन के बीज हो, जैसे ही वो भूमि में गिरेगा तो वो फल उत्पन्न करेगा। जंगली बीज भी अगर जमीन में गिरेंगे तो वो भी फल उत्पन्न करेंगे।
कि अच्छा बीज जैसे जमीन में गिरता है तो वो भी फल उत्पन्न करता है, अर्थात जो भूमि का कार्य होता है वो उत्पन्न करना होता है। तो उसी प्रकार से हम कौन सा बीज बो रहे हैं, आगे हम सीखेंगे कौन सी बातें हम बोल रहे हैं आज अपने लिए। और आज हर एक लोगों को चंगाई चाहिए, शांति चाहिए, हर एक लोग एक आशीर्वाद का जीवन जीना चाहते हैं। तो हम बोल कौन से शब्द को रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक सीखा है कि शब्द में क्या है, शक्ति है, शब्द में सामर्थ्य है। जैसे उत्पत्ति एक से 3 तक परमेश्वर ने जो शब्द कहे उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, पूरी सृष्टि जो है उत्पन्न हो गई। तो वही अधिकार क्या है, हमारे पास भी है, पूरा का पूरा पृथ्वी का अधिकार भी है और आत्मिक अधिकार भी है। तो हमने आज यहीं तक सीखा कि शब्दों में क्या है, परिस्थिति को परिवर्तन करने की क्षमता है। शब्द जो हम बोलते हैं उसमें क्या होती है, हमारी परिस्थिति निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए हमने यीशु मसीह का जीवन से सीखा था, परीक्षा के समय प्रभु यीशु मसीह का स्थिति जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, परीक्षा का समय था, लेकिन उसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को प्रकट किया, उसकी सच्चाई को प्रकट किया कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मनुष्य परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जीवन के वचन को कहा, वचन के अनुसार बोला, जीवन के शब्दों को उसने बोलकर शैतान से लड़ाई की या उन्हें उत्तर दिया। तो मैं विश्वास करती हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे का समय मैं सुनीता सिस्टर को देती हूँ। सिस्टर जी, आगे का समय आप। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और निश्चय ही आज हम बहुत सारी बातों को सीखे हैं और आने वाले समय इस पूरे सप्ताह हम लोग इन सारी बातों को सीखेंगे। हम लोग मनन करते रहें और अपने जीवन में इन सारी बातों को अप्लाई करें। और हम लोग शुक्रवार को इन सारी बातों के विषय बातचीत करेंगे हम कि इसको कितना हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए, है ना। तो अपने अपने जीवन को हम लोग देखेंगे कि कितने वचनों को हम लोग कितने सही तरीके से हम लोग अधिकार के साथ इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास वचन है या नहीं है, है ना। जो कुछ भी, साथ ही साथ उन वचनों को हम दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो पहला भाग है कि हम अपने लिए कितना उन वचनों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और दूसरा है कि हम दूसरों को उन वचनों को कितना हम दे पा रहे हैं। ये दो भाग में हम लोग देखेंगे शुक्रवार के दिन। और प्रभु हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा निश्चय ही हमारा सहायक है। और दो भाग में देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें महान आदेश मिला है, तो हमें खुद सीखना है और दूसरों को सिखाना है ना। तो ज़रूर ही हम प्रभु पर अपने आप को सौंप दें और प्रभु ही हमें आगे ले जाए, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है और हमसे नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, है ना। बस हमें अपने आप को उनके हाथों में सौंपने की आवश्यकता है, ताकि जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, चाहे वो इस पृथ्वी के ऊपर हो या फिर उस आत्मिक जगत के ऊपर, तो उस अधिकार देने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो इस समय हम लोग इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। हाँ प्रभु जी, जो भी वचनों को हमने सुना, जो भी विषय को हमने सुना है प्रभु जी, उसको और अधिक सीखने समझने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। बहन ममता को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता रगवाई करें कि वो पूरे सप्ताह प्रभु जी इन विषयों पर और भी अधिक गंभीरता से हमारे सामने रख सके। और निश्चय ही पवित्र आत्मा आप ही उनका सहायक होने पाए और हम इन सारी बातों में गंभीर हो सकें और बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बन सकें। और जहाँ कहीं भी प्रभु जी हम कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, हमें समझ में नहीं आता है, हमें याद नहीं रहता है, हाँ प्रभु जी, उन कमज़ोर क्षेत्रों को हम आपके निकट ले आते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने कहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने पाए हमें से हर एक के जीवन में। जहाँ भी हमें याद नहीं आता है प्रभु जी, आपका वचन ही कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, सहायता कर। पिता परमेश्वर, हर एक अनर्थ की बातें जो हमारे दिल दिमाग में चलती रहती हैं उससे हमें बचा कर रख। हाँ प्रभु जी, और हम तुझे भावता हुआ बलिदान चढ़ा सकें।
सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।